नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल्स, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। द ब्लैक सॉइल्स आर जनरली क्लेई, डीप एंड इम्परमिएबल। इम्परमिएबल यानी जल्दी से उसमें आप कुछ घुसा नहीं सकते हैं, कि वो जो उसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू अदर वन। तो एरिडिटी थोड़ी कम रहती है उसमें। क्ले यानी क्ले का पार्ट उसमें ज्यादा होता है, डीप होती है वो, ठीक है। तो ये ब्लैक सॉइल हो गई। ब्लैक सॉइल में क्या होता है, इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी रहती है। तो उसमें कॉटन का आप कल्टीवेशन करेंगे तो आपको जो आपका यील्ड है वो बहुत सही आएगा। ये भी कंपेरेटिवली फर्टाइल सॉइल है। ये महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, उसमें आपको पाई जाती है। तो उसमें भी आप मोस्ट जो क्रॉप्स है वो आप उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। पर जो स्पेशलाइज्ड आप बोलेंगे कि सबसे सही कौन सा रहेगा, तो आप कॉटन बोल सकते हैं। फिर इसके लिए आगे बढ़ते हैं। द कलर ऑफ द सॉइल रेंजेस फ्रॉम डीप ब्लैक टू ग्रे, इसको इसलिए उसको ब्लैक सॉइल बोला जाता है। नेक्स्ट, दिस सॉइल्स आर ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। ये जो नाम है आपको हमेशा याद रखना है, कि वो बोल देगा कि रेगुर सॉइल को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, या फिर ब्लैक सॉइल को दूसरे किसके नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, ये भी आपको, ये तो ब्लैक कॉटन सॉइल नाम है, पर आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि कॉटन के लिए वन ऑफ द बेस्ट सॉइल कौन सी है, तो आपको ब्लैक सॉइल बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, दे स्वेल एंड बिकम स्टिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक एंड व्हेन ड्राइड। तो आपने वो ड्रॉट वाला सीन देखा होगा मूवीज में या फिर किसी भी जगह पे। तो ये आप अगर ऐसे देखेंगे तो उसमें ऐसे क्रैक्स होंगे, जब आपको क्रैक्स दिखेंगे उसमें, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो ब्लैक सॉइल है उसमें होगी। क्योंकि जब भी वो ड्राई होती है तो वो श्रिंक हो जाती है, और जो वेट होती है तो एक्सपेंड हो जाती है, और बहुत ही स्टिकी रहती है, चिपचिपी रहती है वो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब ड्राई हो जाएगी तब वो श्रिंक हो जाएगी, और जब वो वेट होगी तो एक्सपेंड करेगी। तो उससे एसेंशियली क्या हुआ, वो उसका प्लोइंग हो गया, कि जो प्लो करने की हमें है वो जरूरत नहीं पड़ी, वो अपने से ही प्लो हो गई। आप ऐसा सोच सकते हैं कि एरिडिटी भी बढ़ गई, जो सॉइल स्ट्रक्चर है वो कंपैरेटिवली बेटर हो गया। तो इसके लिए उसे सेल्फ फ्लोइंग सॉइल भी बोलते हैं, कि ये एक्सपेंशन और जो श्रिंकेज है उसकी वजह से वो एक तरीके से प्लो हो गई, तो उसको सेल्फ फ्लोइंग भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। केमिकली द ब्लैक सॉइल आर रिच इन लाइम, आयरन, मैग्नीशिया एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम और लाइम और आयरन में वो रिच है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दे लैक इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा एलुवियल में होगा, क्योंकि जो वो एलुवियल में जो रिवर्स है वो रेसिड्यू लाएगी, वो मोस्टली ऑर्गेनिक होगा। उसमें कुछ फिश है उसका रेसिड्यू हो सकता है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक रेसिड्यू है वो एलुवियल में एज कंपेयर टू ब्लैक सॉइल ज्यादा होगा। तो ये जो सॉइल है वो हमारा जो वॉल्केनिक जो रॉक्स थे उसके थ्रू बनी है। ब्लैक सॉइल का जो पेरेंट मटेरियल आपको पूछेगा तो बोलना है कि जो वॉल्केनिक जो रॉक्स है उसका विदरिंग होकर ये ब्लैक सॉइल बनती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। मैं लिख देता हूं। ये और उसके बाद में भी लिखेंगे, वो भी इग्नेस रॉक से ही